दुर्गे नमः शक्तों को शमता की शमत की। एक समय की बात है, ये गांव में एक दंपति ब्राह्मण रहते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी की बहुत सेवा करता था और ब्राह्मणी से यही कहता था कि गणेश जी एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, किशोरी मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहाँ एक हफ्ता लग ही जाएगा, तो तुमको एक हफ्ते तक गणेश जी की सेवा करना है, गणेश जी की पूजा करना है। तब पत्नी बोली, स्वामी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि गणेश जी की सेवा कैसे होती है। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया दिखाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद ही तुमको भोजन करना है। समझ गई तुम? तब पत्नी बोली, हाँ मैं समझ गई हूँ, आप निश्चिंत होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी की अच्छे से सेवा करूँगी। तब ब्राह्मण कहता, ठीक है मैं चलता हूँ, और ब्राह्मण शहर चला जाता है। अगले सुबह ब्राह्मणी गणेश जी की मूर्ति को स्नान करा के भोजन की थाल सजाकर गणेश जी के आगे रख देती है और ब्राह्मणी गणेश जी से कहती है, देखिए गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम भी हैं। मैं आपके आगे भोजन रख देती हूँ, आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक मैं घर का सारा पूरा काम कर लूँगी। ब्राह्मणी के मन में ये था कि गणेश जी प्रकट होकर भोजन करेंगे जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर में काम में लग जाती है। कार ख़त्म करने के बाद फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की ही वैसी रखी है। तब ब्राह्मणी गणेश जी से कहती है, अरे गणेश जी, कि आप भोजन में कोई कमी थी? आपने तो अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी क्या? प्रभु, अगर आप ऐसा ही है तो प्रभु बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद करके गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। तब गणेश जी कहते हैं कि मेरी भक्त बहुत ही भोली है, मुझे सिर्फ दर्शन देने होंगे, अन्यथा ये भूखी प्यासी ही रह जाएगी। तब गणेश जी बाल रूप रखते हैं और मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने गणेश जी को प्रकट देकर बहुत ही प्रसन्न होती है। ब्राह्मणी कहती है, प्रभु आप आ गए, मैंने कितनी प्रतीक्षा की है आपकी, अब मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी भगवान गणेश को अपने हाथों से भोग खिलाती है। भगवान गणेश भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। अब ये हर रोज़ का हो गया था। रोज़ ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी के लिए भोजन बनाया करती थी। गणेश जी भी बालक के रूप में आते थे और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाती थी। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया। ब्राह्मण शहर से घर वापस आ गया। तब ब्राह्मण बोला, किशोरी मेरे न रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा अच्छे से की है ना? तब ब्राह्मणी बोली, हाँ हाँ, बहुत अच्छे से की थी गणेश जी की सेवा। उन्हें तो मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया है और मेरे हाथों से वो बहुत खाना पसंद करते थे। उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वो सारा भोजन खा जाते थे। तब ब्राह्मण बोला, किशोरी तुम तो ऐसी बात कर रही हो
जैसे साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से ही खाना खाते थे। तब ब्राह्मणी बोली, हाँ यही बात है, गणेश जी महाराज मेरे हाथ से भोजन करते थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप छिपकर देख लेना। अगले सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोज़ की तरह भगवान गणेश को भोग लगाती है और ब्राह्मण ये सब को छिपकर देख रहे थे खिड़की से। तभी गणेश जी बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथ से भोजन करने लगते हैं। ये देखकर ब्राह्मण चकित रह जाता है और ब्राह्मण भागता हुआ घर में आता है और गणेश जी के चरणों में गिर जाता है और कहता, प्रभु आप साक्षात मेरे घर में पधारे हो, मेरी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हो। प्रभु मैं धन हो गया हूँ, आपके पधारने से मेरा घर स्वर्ग हो गया है। प्रभु मैंने इतने सालों से आपकी सेवा की है, लेकिन ये सौभाग्य आपने मुझे क्यों प्रदान नहीं किया है? मेरे से कोई गलती हो गई थी क्या? तब गणेश जी बोले, ब्राह्मण उठो, तुमसे मेरी सेवा तुमने बहुत की है, लेकिन कभी भी भावपूर्वक तुमने मुझे नहीं पुकारा है। मेरी सेवा तो बहुत की है तुमने, लेकिन मुझे भावपूर्वक तुम्हें कभी नहीं पुकारा है। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए हैं। और तुम्हें भी मुझे पता था कि तुम पीछे से छिपकर मुझे देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म होगा और तुम्हारे जीवन में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। तुम सदा खुश रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। और गणेश जी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म होता है और ब्राह्मण का घर धन संपत्ति से भर जाता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। गणेश जी की कथा थी, गणेश चतुर्थी की कथा थी, बहुत ही सुंदर कथा थी। ब्राह्मण के मन में वो भाव नहीं था जो ब्राह्मणी के मन में भाव था, इसलिए गणेश जी ने साक्षात ब्राह्मणी को दर्शन दिए, उनके हाथों से भोजन ग्रहण किया और उनको आशीर्वाद दिया पुत्र प्राप्ति का। बहुत सुंदर अद्भुत कथा थी। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब तक को क्षमा तक की क्षमा तक की।